नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। चुनावी रंजिश में सीतामढ़ी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। वार्ड प्रत्याशी बबीता कुमारी के बेटे पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के पातीपुर में आग से 2 घर जलकर राख। आतिशबाजी के दौरान निकली चिंगारी से लगी आग। विजय जुलूस के दौरान की गई थी आतिशबाजी। मुंगेर के बरियारपुर में 2 दिन पहले हुए अपहरण कांड का पुलिस ने किया खुलासा। अपहरण कर की गई हत्या। पुलिस मामले में 8 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। दानापुर में आरपीएफ ने ट्रेन से भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। अहमदाबाद से पटना आने वाली ट्रेन में आरपीएफ ने 11 बैग में भरे कीमती शराब को किया जब्त। वैशाली के राजापाकर थाना क्षेत्र में महिला के साथ गैंगरेप। पड़ोस के ही 3 दबंगों पर लगा आरोप। लखीसराय में नए साल को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट। सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। बेगूसराय के तेघड़ा में पैसे के लालच में छोटे बच्चों से कराया जा रहा काम। कृषि कार्यालय में ट्रक से उतारा गया सामान। मुंगेर एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान। पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से किया जाएगा अलंकृत। मुंगेर के असरगंज में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग लापरवाह। अस्पताल परिसर में बिखरा मिला कोरोना जांच किट। गोपालगंज में 9 वर्ष के मौके पर शराब को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट। यूपी से सटे सभी सीमा पर ब्रेथ एनालाइजर से लोगों की जा रही जांच। देश की 7वीं और पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किशनगंज स्टेशन पर जोरदार स्वागत। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ लोगों ने ली सेल्फी। नवादा में तकिया इलाके से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार। हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के बदायूं के हैं अपराधी। जमुई में पूर्वा एक्सप्रेस से हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। 1 पिस्टल 1 देसी कट्टा बरामद। सासाराम का रहने वाला है आरोपी मनीष पाठक। बगहा में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। पुलिस के दबाव में बिना पोस्टमार्टम के किया गया अंतिम संस्कार। परिजन कर रहे शराब पीने की बात। वैशाली के महनार में इशाकपुर में पीएनबी बैंक के बाहर खड़ी बाइक की चोरी। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। जहानाबाद स्टेशन के पास दुकान लगाने से मना करने पर दुकानदार के साथ मारपीट। घायल सूरज कुमार को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मनेर के सोन नदी में यात्रियों से भरी नाव डूबी। नाव पर 7 सवार लोग लापता। 14 लोग थे नाव पर सवार। पलामू में बंधन बैंक के कलेक्शन सेंटर से दिन दहाड़े लूटपाट। 56,000 रुपए कैश लूट कर भागे नकाबपोश लुटेरे। अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी। पलामू में बंधन बैंक में हुई डकैती की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। लूटपाट करते दिखे नकाबपोश लुटेरे। तस्वीरों के जरिए धरपकड़ हुई तेज। धनबाद पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस कान गिरोह के 2 गुर्गों को पिस्टल और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। दोनों पर 14 आपराधिक मामले हैं दर्ज। कोडरमा पुलिस ने दोस्त की बर्थडे पार्टी में तमंचे से केक काटने के आरोप में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा, कारतूस और मोबाइल बरामद। बेगूसराय में अपराधियों ने एक निजी गार्ड को लूटपाट के दौरान मारी गोली। इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में कराया गया भर्ती। छपरा में भगवान बाजार के दौलतगंज में चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट। 8 लोग सदर अस्पताल में भर्ती। मुंगेर में टला बड़ा हादसा। सड़क किनारे धंसा सीमेंट लदा ट्रक जेसीबी से निकाला गया बाहर। रामगढ़ के पतरातू रांची मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो। हादसे में 5 लोग घायल। पिकनिक मनाकर लौट रहे थे सभी। औरंगाबाद में गिट्टी लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में चालक की मौत। NH 139 की घटना। साहिबगंज में गंगा घाट पर बड़ा हादसा। ओवरलोडेड मालवाहक जहाज अचानक डगमगाया। 4 ट्रक और ड्राइवर गंगा नदी में समाये। साहिबगंज के गंगा घाट में ट्रक के साथ डूबे ड्राइवर सरफुद्दीन अंसारी का हादसे के कई घंटों बाद अता पता नहीं। गंगा में ट्रक के साथ समा गया था ड्राइवर। धनबाद नगर निगम के झरिया में आवारा कुत्तों का आतंक। 20 से 25 बच्चों को काटकर किया जख्मी। लोगों में दहशत का माहौल। सहरसा के पतरघट थाना पुलिस की हुई किरकिरी। खराब हुई सरकारी जीप। लोगों ने धक्का मारकर किया गाड़ी को स्टार्ट। वैशाली में शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई। देसी शराब की 31 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 32,000 किलो अर्धनिर्मित शराब नष्ट। गोपालगंज में जिला प्रशासन ने चलाया सड़क पर अतिक्रमण हटाओ अभियान। NH 27 किनारे अतिक्रमण करने वाले लोगों के मकान पर चला बुलडोजर। पाकुड़ में वन विभाग ने लकड़ी लदे पिकअप वैन को किया जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। लकड़ी माफियाओं में दहशत।
सासाराम के बबनगामा गांव में के पास अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। शेखपुर के एकरामा गांव में रिटायर्ड पुलिस जवान को बेटा और बहू ने घर से बाहर निकाला। पिछले एक सप्ताह से खाना भी कर दिया था बंद। बांका के समुखिया मोड़ स्थित दलित बस्ती में छापेमारी। 1.5 क्विंटल जावा महुआ किया गया बरामद। शराब कारोबारी घर छोड़कर फरार। गोपालगंज में एक युवक की अपराधियों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। सिधवलिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मधुबनी गांव की घटना। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में मारपीट। जादवपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की घटना। दोनों पक्षों के 8 लोग घायल। शेखपुरा में उत्पाद विभाग कार्यालय में जब्त विदेशी शराब को डीएम के आदेश पर किया गया नष्ट। शराब नष्ट करते समय कराई गई वीडियोग्राफी। गोपालगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। 5 लोग घायल। नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर गांव की घटना। पटना के फतुहा के त्रिवेणी संगम घाट की सीढ़ियों से एक अज्ञात बुजुर्ग की शव को किया गया बरामद। इलाके में फैली सनसनी। गोपालगंज में सड़क किनारे अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बंजारी से जादवपुर मोड़ तक NH 27 के किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। लोहरदगा में नक्सली गोविंद की निशानदेही पर बगड़ू और कोरगो में चला सर्च ऑपरेशन। हाईटेक हथियार और कारतूसों का जखीरा जब्त। बक्सर में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद एक्सप्रेस पटना एक्सप्रेस से ट्रेन के 19 शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार। छपरा के दौलतगंज में चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट। 8 लोग घायल। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया और सीमांचल मवेशी तस्करी के बने अड्डे। बायसी थाना इलाके में पुलिस और स्थानीय हिंदू संगठनों की मदद से एक ट्रक मवेशी पकड़े गए। गोपालगंज के थावे बाजार में फुटपाथ पर दुकान लगाने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। घटना में 3 दुकानदार जख्मी। नाराज फुटपाथी दुकानदारों ने जमकर किया हंगामा। गोपालगंज में नशाखुरानी गिरोह ने एक युवक को नशा खिलाकर किया लूटपाट। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ की घटना। रामगढ़ के पीटीपीएस कॉलोनी के रोड संख्या 7 में खड़ी हाईवा में चोरी। बैटरी समेत 200 लीटर डीजल ले गए चोर। बीसीसीएल कर्मी की संदेहास्पद स्थिति में मौत। पोस्टमार्टम के बाद मौत का होगा खुलासा। गिरिडीह के गांवा पुलिस ने कंबल चुराने के आरोप में युवक को किया गिरफ्तार। दिलशाद अंसारी के रूप में की गई आरोपी युवक की पहचान। बेतिया की नौतन में स्थानीय पुलिस ने की छापेमारी। 11 लीटर विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गया गिरफ्तार। लखीसराय में उत्पाद पुलिस की टीम ने नीमा गांव में की छापेमारी। 45 लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गया गिरफ्तार। रोहतास के तिलौतू में खाद को लेकर मारामारी। खाद के लिए किसानों ने किया हंगामा। स्थानीय प्रशासन ने की किसानों को समझा बुझाकर शांत। सीवान में खाद की किल्लत से परेशान किसान यूपी से दोगुनी कीमत में खाद की खरीदारी करने को मजबूर। खाद के अभाव में रबी की बुआई प्रभावित। जहानाबाद डीएम ऑफिस स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में भूकंप आपदा पर एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉकड्रिल। आपदा में बचाव कार्य का किया प्रदर्शन। कोरोना को लेकर पटना एयरपोर्ट पर जांच की मुकम्मल व्यवस्था। जांच कराने के लिए लोग कर रहे परहेज। नवादा के एक युवक ने एक ऐप पर क्रिकेट गेम खेलकर जीत ली 1 करोड़ की राशि। अकबरपुर के पिपरा खुर्द गांव का रहने वाले हैं राजूराम। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर ने घने कोहरे के देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। घने कोहरे से निपटने के लिए सभी ट्रेनों के इंजन में लगाया फॉग सेफ्टी डिवाइस। नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियन बनी बिहार की टीम। फाइनल में हरियाणा को पछाड़ा। बोकारो के एमजीएम स्टेडियम में संपन्न हुई प्रतियोगिता। बोकारो में नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में बालिका वर्ग का खिताब हरियाणा के नाम रहा। एमजीएम स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में हरियाणा ने तमिलनाडु को 43-27 से हराया। बोकारो में नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए बोकारो और झारखंड कबड्डी संघ की हर तरफ हो रही सराहना। चीनी महिला को हिरासत में लिया गया। बोधगया पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान चीनी महिला ने दी कई अहम जानकारी। बांका का ओढ़नी डैम नए साल के लिए पर्यटकों के लिए पूरी तरह से तैयार। पर्यटन विभाग की ओर से की गई बोटिंग की मुकम्मल व्यवस्था। कैमूर में श्रीमती प्रभावती विद्याभूषण डिग्री कॉलेज को मिली अस्थायी मान्यता। इलाके के लोगों का सपना हुआ साकार। सहरसा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री देवेश मिश्रा। कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। महागठबंधन की सरकार पर साधा निशाना।
पूर्णिया टाउन हॉल में किया गया महाराणा प्रताप सिंह के स्मृति समारोह का आयोजन। जेडीयू एमएलसी समेत कई लोग रहे मौजूद। लखीसराय के बीआरसी भवन सभागार में जाति आधारित जनगणना को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। 7 जनवरी से आरंभ, 21 जनवरी तक चलेगा जाति आधारित जनगणना। पटना सिटी के बाल लीला गुरुद्वारा में 356वें प्रकाश पर्व पर अखंड भजन कीर्तन का आयोजन। मान्यता के मुताबिक यहीं बीता था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बचपन। गिरिडीह के नगर निगम परिसर में उप महापौर की अध्यक्षता में सभी वार्ड पार्षदों की हुई बैठक। सरकार की गाइडलाइंस पर हुई चर्चा। हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ ने साल भर की उपलब्धियों का किया रिपोर्ट कार्ड पेश। इस साल 804 हेक्टेयर वन भूमि पर कराया गया वृक्षारोपण। गिरिडीह के टावर चौक पर महिला हिंसा को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। पुलिस और लीड फाउंडेशन के सहयोग से हुआ नुक्कड़ नाटक। नए साल को लेकर जामताड़ा के लादना डैम में पिकनिक मनाने पहुंच रहे पर्यटक। छोटे पहाड़ की श्रृंखला से घिरा हुआ है लादना डैम। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर हो रही नई प्लेटफॉर्म और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। राजधानी एक्सप्रेस के साथ कई बड़े ट्रेनों का होगा ठहराव। गोड्डा के बुआरीजोर ललमटिया मुख्य मार्ग पर गड्ढे और धूल से वाहन चालक परेशान। सड़क किनारे रहने वाले लोगों को सताने लगा बीमारी का डर। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के श्रीजीत नायर ने राजा सौर नाम की बनाई फिल्म। झारखंड के 5 कलाकारों ने किया फिल्म में काम। गिरिडीह में भू माफियाओं का वर्चस्व। फर्जी कागजात बनाकर सरकारी जमीन पर कर रहे कब्जा। दुमका में नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। नगर थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह ने होटल मालिकों के साथ की बैठक। नवादा में 2 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन। जिले भर के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों ने लिया भाग। जेडीयू के प्रवक्ता और बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने भारत शुगर मिल से दलिया पर लगाया बड़ा आरोप। कहा चीनी मिल द्वारा किसानों को किया जा रहा परेशान। शेखपुरा औदे विकास पंचायत में विकास शिविर का आयोजन। काफी संख्या में गांव के लोग हुए शामिल। जमुई के तितरिया गांव में एक विवाहिता ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकाल देने का आरोप। रांची में एनएच हेड ऑफिस में बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ के सैकड़ों छात्रों का आंदोलन जारी। अस्थायी नियुक्ति की मांग पर सड़क पर उतरे। गढ़वा के चंद्रिका अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। एसडीएम और सिविल सर्जन ने चंद्रिका अस्पताल को सील करने का दिया आदेश। रांची के रिम्स में फर्श पर इलाज करा रहे सैकड़ों मरीजों को बड़ी राहत। न्यूरो डिपार्टमेंट में 80 बेड उपलब्ध। झारखंड में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ का हुआ सक्रिय। रांची दौरे पर पहुंचे कांग्रेस ओबीसी विभाग के झारखंड प्रभारी डॉक्टर रूपम। पाकुड़ कोर्ट परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने पर चर्चा। रामगढ़ में टूसू पर्व और किसान समारोह का आयोजन को लेकर हुआ कमेटी का गठन। रामगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया का मनाया गया जयंती। आजादी की लड़ाई में दिया था अहम योगदान। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर नेता विरोधी दल विजय सिन्हा का हमला। नीतीश कुमार हमेशा पिकनिक मनाने के लिए करते हैं यात्रा। इस साल में बिहार के खिलाड़ियों ने कई मेडल अपने नाम किए। स्पोर्ट्स डीजी रविंद्र शंकरन ने दी जानकारी। चाय को मिलेगा उद्योग का दर्जा। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा चाय को उद्योग का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार में कृत संकल्प। औरंगाबाद में नक्सलियों के लिए बड़ा ऑपरेशन। एडीजी ने कहा नक्सलियों के विभिन्न ठिकानों से कई हथियार बरामद। पीएम मोदी की मां हीरा बाका को मुंगेर के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने रेत पर उनकी तस्वीर बनाकर दी श्रद्धांजलि। रेत पर उकेरी हीरा बा की तस्वीर। नए साल के स्वागत के लिए अररिया का बायोडायवर्सिटी पार्क बिल्कुल तैयार। इस बार करीब 70,000 लोगों के आने की है उम्मीद। रांची में न्यू ईयर पर आज मचेगा धमाल। रेस्टोरेंट और होटल में रंग बिरंगी लाइट के बीच सजेगी डांस की महफिल। हजारीबाग पुलिस लाइन से एक महिला की हत्या का खुलासा हुआ। घटना में शामिल 2 लोग गिरफ्तार। रामगढ़ पतरातू डैम के पास डिज्नीलैंड मेला का उद्घाटन। विधायक अंबा प्रसाद ने फीता काटकर किया उद्घाटन। पाकुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निकाली गई जन जागरूकता रैली। गोड्डा में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट में रिलायंस ए की टीम ने लहराया परचम। फाइनल का खिताब अपने नाम किया।
धनबाद एसएसपी ने सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के बीच किया कंबल का वितरण, बच्चों को पठन पाठन की सामग्री भी दिया। खगड़िया के रावड़ी नगर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जिसमें 4 लोग जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब दिवस के मौके पर बीजेपी ने पटना सिटी में किया एक भारत श्रेष्ठ भारत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, दोनों प्रदेशों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे का दिया गया संदेश। कोलकाता में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक से वापस पटना लौटे तेजस्वी यादव ने कहा उन्होंने रखा अपना पक्ष। प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर हमला, कहा बिहार की बदहाल स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा व्यवस्था के लिए तेजस्वी यादव और आरजेडी जिम्मेदार। गृह मंत्री अमित शाह के 7 जनवरी के चाईबासा दौरे को लेकर सियासी घमासान, दौरे की तैयारी में जुटी बीजेपी, जेएमएम ने साधा निशाना। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शराबबंदी में ढील देने की मांग सरकार से की, गुजरात मॉडल का दिया हवाला। धनबाद में कृषि बाजार में व्यापारियों और धनबाद नगर निगम के अफसरों के बीच नोकझोंक, नगर निगम की टीम प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कर रही थी छापेमारी। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में सज गई फूलों की बगिया, अगले 2 जनवरी तक चलेगा रंग बिरंगा फ्लावर शो। पटना में सर्दी के सितम से लोग परेशान, जगह जगह लोग अलाव के सहारे कर रहे ठंड से बचाव। सीता साहू फिर बनी पटना की मेयर, बिहार में पहली बार जनता ने सीधा चुना मेयर और डिप्टी मेयर। पटना नगर निगम में डिप्टी मेयर का चुनाव रेशमी चंद्रवंशी जीती, रेशमी ने अंजुना गांधी को हराया। सासाराम नगर निगम के मेयर पद पर काजल कुमारी ने जमाया कब्जा, प्रतिद्वंदी चांदनी कुमारी को 2932 मतों से हराया। कटिहार में मेयर पद पर उषा अग्रवाल का कब्जा, एमएलसी अशोक अग्रवाल की पत्नी को 20,000 से अधिक मत से हराया। बेटिया नगर निगम में मेयर प्रत्याशी गरिमा सिकरिया ने किया रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल, उप मेयर बनी गायत्री देवी। बीजेपी समर्थित निर्मला साहू बनी मुजफ्फरपुर की नई मेयर, नजदीकी प्रत्याशी पूर्व मेयर राकेश पिंटू को हराया। बेगूसराय के बाजार समिति मतगणना केंद्र के पास अफरा तफरी का माहौल, एक उम्मीदवार ने पुलिस पर लाठीचार्ज का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर नगर निगम में वार्ड 21 में लॉटरी से हुआ प्रत्याशी के भाग्य का फैसला, केपी पप्पू की विजय। भागलपुर स्मार्ट सिटी के नगर निगम की नई मेयर चुनी गई डॉक्टर वसुंधरा लाल, कांटे की टक्कर में मेयर प्रत्याशी गजाला परवीन को हराया। दरभंगा नगर निगम में मेयर पद की उम्मीदवार अंजुम आरा हुई विजय, डिप्टी मेयर पद पर नाजिया हसन ने दर्ज की जीत। सीवान नगर परिषद और 3 अन्य नगर पंचायत में कई नए चेहरों पर लोगों ने जताया भरोसा, चेयरमैन पद पर सेम्पी गुप्ता और उप चेयरमैन पद पर किरण गुप्ता की जीत। आरा नगर निगम की डिप्टी मेयर रही पुष्पा कुशवाहा को एक युवा ने पहली बार चुनाव में लड़ते हुए दी करारी शिकस्त। मुजफ्फरपुर नगर निगम के चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की बड़ी जीत, मेयर और उप मेयर बनने पर बीजेपी नेता मना रहे जश्न। छपरा की जनता ने नए चेहरे के ऊपर जताया भरोसा, नगर निगम के तीसरे मेयर के रूप में राखी गुप्ता निर्वाचित। बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के लिए पूर्व मेयर संजय सिंह की पत्नी पिंकी देवी जीती, कहा जनता ने विकास के मुद्दों पर किया मतदान। सासाराम में डिप्टी मेयर पद से सत्यवंती देवी की जीत, समर्थकों में खुशी की लहर। मुजफ्फरपुर नगर निगम में इस बार महिलाओं का कब्जा, नगर निगम के दोनों महत्वपूर्ण पद मेयर और उप मेयर पर महिला प्रत्याशी की जीत हुई। अररिया के नरपतगंज नगर पंचायत चुनाव में नीलम पासवान को हराकर मुख्य पार्षद बनी मेडिकल छात्रा सुन्नू कुमारी। पूर्णिया नगर निगम की मेयर पद पर विभा कुमारी की जीत, डिप्टी मेयर पद पर पल्लवी गुप्ता हुई विजयी। बेटिया की पश्चिमी करगहिया में नगर निकाय चुनाव में अनुराधा देवी ने दर्ज की जीत के बाद जश्न में डूबे समर्थक। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जीत से उनके समर्थक उत्साहित, एएन कॉलेज के पास समर्थक फूल माला लेकर पहुंचे। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने 2 निजी अस्पतालों को दिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी। देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम लोगों के लिए बना आस्था का केंद्र, 1 जनवरी को लाखों की जुटेगी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने की तैयारी पूरी, दर्शन के लिए बनी बैरिकेडिंग। बोधगया में बौद्ध गुरु दलाई लामा का चल रहा है प्रवचन, सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं विदेशों से बौद्ध धर्मावलंबी। शेखपुरा के 6 प्रखंडों में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय की राशि खत्म, यहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की बेटियां मुफ्त में शिक्षा करती हैं ग्रहण।
अरवल में बसपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कलेर थानाध्यक्ष पर लगाया अपराधियों के साथ सांठगांठ का आरोप। औरंगाबाद में एक पत्रिका का लोकार्पण, औरंगाबाद के एसपी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। गोपालगंज में खाद की कमी से किसान परेशान, खेती किसानी छोड़कर किसान लगा रहे हैं खाद दुकानों के चक्कर। पीएम मोदी ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी ट्रेन। गोड्डा में परिवहन विभाग की ओर से चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, आईआरबी जवान और झारखंड पुलिस के जवान के बीच जमकर नोकझोंक। गोड्डा के परपानी में समय पर खून नहीं मिलने से आदिवासी बच्चे की मौत, सदर अस्पताल में नहीं मिल पाया खून। जहानाबाद से डीएम ऑफिस से डीडीसी ने कौशल जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोपालगंज के मुकेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जलवा बिखेरने के लिए तैयार, श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए मुकेश का हुआ चयन। बक्सर में पारा लुढ़कने से बढ़ी ठिठुरन, सर्द हवाओं और कुहासों के कारण लोग परेशान। भारत दुनिया में सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा का करेगा शुभारंभ, 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। पुणे से घर आ रहा युवक ट्रेन से उतरने के बाद हुआ गायब, परिजनों ने अपहरण की जताई आशंका। पटना में नए साल के आगमन से पहले कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम। बांका के कुशमाहा गांव में जीविका समूह के सदस्यों ने लगाया आरोप, भागलपुर में बढ़ते जा रहा है ठंड का प्रकोप, सड़कों पर विजिबिलिटी 3 से 4 मीटर। समस्तीपुर में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर, कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियों को चलाने में आ रही दिक्कत। लखीसराय में कोहरे के कारण लोगों की बढ़ी परेशानी, कई ट्रेन कोहरे के कारण चल रही हैं लेट। रामगढ़ के पतरातू में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों बच्चों ने लिया हिस्सा। सिमडेगा में 2 ट्रक के साथ 4 डीजल चोर गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं चारों चोर। रामगढ़ के बरकाकना में विस्थापित ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन, सीसीएल सयाल परियोजना में रोजगार की मांग। रामगढ़ में पतरातू लेक रिजॉर्ट स्कूली बच्चों को खूब भा रहा, पार्क में खेलकूद के साथ नौका विहार का मजा ले रहे बच्चे। पूर्णिया में 3 दिनों से लगातार कड़ाके की पड़ रही है ठंड, कुहासा और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। छपरा के अमनौर बड़ा पोखर पर्यटकों के लिए तैयार, बनाया गया है सेल्फी के लिए वाटरफॉल। गोपालगंज में कोहरे का कहर, कोहरे के कारण कई ट्रेनें चल रही हैं देरी से। मोकामा स्टेशन रोड का निर्माण कार्य शुरू, बुडको की तकनीकी टीम ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। धनबाद के ट्रांसरा ओपन कास्ट माइंस में हेवी ब्लास्टिंग से जमीन में पड़ी दरार, 4000 की आबादी प्रभावित। गिरिडीह में पारसनाथ को पर्यटक स्थल घोषित करने को लेकर विरोध जारी, पारसनाथ को तीर्थ स्थल ही रहने देने की मांग। पलामू में 3 साल से बंद पड़ा है किशनपुर का आरओ प्लांट, ग्रामीण सांसद और विधायक से लगा रहे शुद्ध जलापूर्ति शुरू करने की मांग। बोकारो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 518 मामलों का किया निष्पादन। बांका नगर परिषद के इलाके के अलाव की व्यवस्था की गई, अलाव से ठंड में लोगों को मिल रही राहत। पटना में न्यूज 18 की खबर चलाने के बाद हुआ एक्शन, जिला प्रशासन ने चौक चौराहों पर की अलाव की व्यवस्था। गुमला छत्तीसगढ़ सीमा के पास सुपो गांव में 5वें दिन भी हाथियों का उत्पात जारी। शेखपुरा डीएम ने युवक को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दिया निर्देश, 75 पेंडिंग आवेदन को जल्द निपटाने के निर्देश। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर टहलने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। शिवहर के पिपराही में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को मारी गोली, लूट के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। जहानाबाद के खसकोरी गांव में बदमाशों ने की फायरिंग, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय एसपी रात में निकले सड़कों पर, खुद सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। नवादा के चौक चौराहों पर शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस चला रही है अभियान। पटना एन कॉलेज का गेट फांदते युवक का वीडियो वायरल होने के मामले पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, डीएम ने युवक के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। गोड्डा में उत्पाद विभाग का विशेष अभियान जारी, 100 लीटर देसी शराब और 300 किलोग्राम जवा महुआ को किया गया नष्ट। बोकारो में चौमिंग और इलायची दाना फैक्ट्री की आड़ में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा। जमशेदपुर में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, 190 लीटर स्प्रिट, 26 लीटर शराब और कई ब्रांड के रैपर बरामद। अरवल के कलेर में ट्रक से 30 लाख रुपए की शराब जब्त, राजस्थान से पटना आ रही थी शराब की खेप। शेखपुरा में शराब के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, शराब निर्माण से जुड़े 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। साहिबगंज में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी, थाने से कुछ ही दूरी पर हुई वारदात।
गिरिडीह के बंदरकोव में उत्पाद विभाग ने मारा छापा, 2000 लीटर जवा महुआ किया गया नष्ट। मधुबनी में नए साल के जश्न के पहले शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज, मधेपुर थाना क्षेत्र में शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर दुमका में झारनेट के कई कार्यक्रमों का प्रसारण, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और लाभुकों से सीएम ने की बात। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने पीसीसी सड़क का किया निरीक्षण, ग्रामीणों की मौजूदगी में कुर्मीपाड़ा की सड़क का लिया जायजा। गया की बोधगया पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, दलाई लामा से सीएम ने की मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बोधगया में हर वर्ष भारी संख्या में आते हैं लोग, इस वर्ष लाखों लोगों के आने की संभावना। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर बरसे, कहा सीएम को बिहार की चिंता नहीं। औरंगाबाद के आलमपुर गांव में खलिहान में लगी आग, हजारों बोझा धान का फसल जलकर खाक। सीवान के तितवा गांव के पास ट्रेन से गिरा एक शख्स, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के अमरपुर में करंट लगने से बच्चे की मौत, तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। कैमूर की मोहनिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। मोतिहारी के बेलवा चौक पर गुड़ लदे ट्रक से शराब बरामद, 350 कार्टन विदेशी शराब बरामद। बांका के बेलहर में उत्पाद विभाग और पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, सुराही के जंगल क्षेत्र में शराब की 6 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। हजारीबाग के चौपारण में अवैध शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नालंदा के बिंद में 80 कार्टन शराब बरामद, झारखंड से तस्कर ट्रक से शराब की खेप लेकर आ रहे थे। बगहा में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में देरी, लोगों को आने जाने में होती है परेशानी। शेखपुरा सदर अस्पताल में कोरोना जांच तेज, जांच के लिए बनाया गया अलग अलग काउंटर। लखीसराय में ठंड बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी, अलाव जलाकर लोग ठंड से कर रहे बचाव। सीतामढ़ी में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, चौक चौराहों पर जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था। बांका पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, 5 जनवरी से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी का लिया जायजा।